अगर आपकी सबकी स्क्रीन पर मेरी आ गई स्लाइड्स। ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं हेपाटाइटिस के बारे में। ओके। तो आज हम लिवर की ही एक कंडीशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हेपाटाइटिस। ऑलराइट। तो आप ऊपर लिख सकते हो टॉपिक का नाम, वायरल हेपाटाइटिस। ऑलराइट। एंड आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको और भी ज्यादा बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। तो ठीक है, रेडी आप सभी लोग, करें स्टार्ट। चलो जी। तो उसके बाद हम मैं आगे आपको बताता हूँ। चलो जी। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि ये हेपेटाइटिस है क्या। ऑलराइट। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो लिवर है, लिवर जिन सेल से बनता है उनका नाम होता है हिपैटोसाइट्स या फिर हिपैटिक सेल्स। याद है? बताया था मैंने आपको। ओके, जिनको नहीं याद तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। और कि हमारे जो लिवर के सेल्स होते हैं ना, उन्हें हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं। तो जहाँ पे अभी आपको हेपा वर्ड सुनने को मिले, वहां पे समझ जाओ कि वहां पे लिवर का काम है। ऑलराइट। तो ये जो हिपैटिक सेल्स है ना, हिपैटिक सेल्स आपके, सिंपल सिंपल लिख लो, हेपेटाइटिस क्या है? जब आपके हिपैटिक सेल्स डैमेज हो जाएंगे, जब आपके लिवर में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, वो कंडीशन को हम हेपाटाइटिस कहते हैं। ऑलराइट। ध्यान से सुनना, मैं फर्क बता रहा हूं। फैटी लिवर को इससे आप कंपेयर मत करना। ऑलराइट। फैटी लिवर को इससे कंपेयर मत करना, क्योंकि इसमें मैं फैट की बात नहीं कर रहा। इसमें मैं फैट की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं बात कर रहा हूं सीधा हमारे लिवर के जो सेल्स हैं वो अटैक होते हैं, हमारे लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं और हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। और इस कंडीशन को हम लोग हेपाटाइटिस कहते हैं। ऑलराइट। एंड आपको इस बीमारी के जानने में, इस बीमारी के बारे में जानना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट। हो सकता है आप में से कई लोग हों जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है, एम आई राइट, कि ये बीमारी का नाम पहली बार सुना है। बट आपको इसके बारे में नॉलेज होनी, आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि हमने पिछले, अभी तक क्या हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने क्या डिस्कस किया है पिछले सेशन में, कि लिवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है। ऑलराइट। ये हमारी बॉडी में 500 से भी ज्यादा फंक्शन अदा करता है, बहुत सॉफ्ट सा होता है। ऑलराइट। एंड और हमारी बॉडी का ये क्या है? एनर्जी हाउस है, पावर हाउस है। ओके। हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हमारा लिवर कंट्रोल करता है, हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो हमने सभी फंक्शंस के बारे में जाना था। ऑलराइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि फैटी लिवर से तो पूरे वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन जूझ रही है। बट ये जो हेपेटाइटिस है ना, मोटा मोटा लिख लो, 300 मिलियन पीपल, 300 मिलियन। ये नंबर कम नहीं होता। ऑलराइट। कोई भी बीमारी उठा लो, कोई भी बीमारी, आपको उसका नंबर कम मिलेगा ही नहीं। मिलियन से तो कम नाम ही नहीं है, मिलियन से कम नंबर चला जाए उस प्रॉब्लम का। ऑलराइट। हाँ, अगर कोई रेयर केस होगा, रेयर बीमारी होगी, उसका नंबर कम होगा। बट 300 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जूझ रहे हैं हेपेटाइटिस की कंडीशन से। ऑलराइट। अभी सर, ये जो हेपेटाइटिस है, ये इन्फ्लेमेशन ये होती कैसे है? देखो, ये जो आपका हेपेटाइटिस है ना, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओके। हेपेटाइटिस के आपकी बॉडी के अंदर आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी उनमें से ही मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि हेपेटाइटिस आपकी बॉडी में कितने तरीके का होता है। ऑलराइट। कैसे, कितने कितने तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं, तो मैं आप सबके साथ एक एक करके ना वो सब भी डिस्कस करूंगा। ओके। तो ना लिख लो, लिखो, साइड में लिखा हुआ, तो मैं आपको लिखवा रहा हूं तो वो लिखो। एक सबसे पहले होता है आपका जो हेपेटाइटिस है, वो है आपका ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ओके। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है। ऑलराइट। हेपेटाइटिस का मतलब होता है, ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद उसको अटैक करती है, तो मतलब वो चीज खराब। तो इसका मतलब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या है? जब आपका जो इम्यूनिटी है, जब आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके लिवर पर अटैक करने लग जाएंगे। ठीक है, गद्दारी करने लग जाएंगे। ठीक है, मैं तो ऐसे कहता हूँ,
जब हमारे इम्यून सेल्स हमारे से गद्दारी करने लग जाएंगे, हमारे लिवर पर अटैक करने लग जाएंगे, तो उसे हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, अगर आपकी इम्यूनिटी उल्टी पड़ जाए तो। अगला पॉइंट, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन से एंड पैरासाइट इन्फेक्शन से। ठीक है। इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन वर्ड है ना, बस इसको थोड़ा सा आज ध्यान में रखना, इसको एंड तक लेके चलना, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस कंडीशन है ना, इसमें इन्फेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल। ठीक है, इन्फेक्शन पता है ना, जब भी किसी को जुकाम हो जाता है, जब भी किसी को बुखार पड़ जाता है, वो क्या है यार, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ही है, वो आपकी बॉडी में वायरल ही है। एंड पैरासिटिकल इन्फेक्शन, सुनो मेरी बात, कभी कभी ये इन्फेक्शन ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लिटरली कीड़े चले जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कीड़े चले जाते हैं, और ऐसे ही नहीं कि कीड़े आपके नाक से या फिर आपके मुंह से अंदर चले गए, नहीं, आपकी बॉडी के अंदर कीड़े पैदा होने लग जाते हैं। सर पैदा होने लग, हाँ, आपकी बॉडी के अंदर ना कीड़े, वर्म्स पैदा होने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। ऑलराइट, तो उसके बाद अगला लिखो, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मतलब जितने भी लोग ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से भी लिवर खराब हो सकता है, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइजन, अगर आप किसी को जहर दे दोगे, कोई भी ऐसी जहरीली चीज दे दोगे, पॉइजनस, तो भी उसकी बॉडी में ये इंफेक्शन आ जाएगी हेपेटाइटिस की, उसका लिवर खराब हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फैटी लिवर। ठीक है, फैटी लिवर से आपका हेपेटाइटिस हो सकता है, लिखो, हेपेटाइटिस और फैटी लिवर सेम नहीं है, फैटी लिवर से आपका हेपेटाइटिस हो सकता है आपकी बॉडी में। ऑलराइट, उसके बाद आ गया इंजरी। अब सर इंजरी का मतलब क्या है? इंजरी का मतलब है, मान लो किसी का बहुत बुरा ना, किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या बाइक एक्सीडेंट हुआ। अभी सपोज करो, खुदा ना खास्ता, कि अगर इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि कोई कोई ना कोई ऐसी चीज उसके लिवर के आर पार हो गई। ठीक है, एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि बंदे के लिवर के आर पार हो गई कोई चीज। ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो आपका लिवर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब अगर लिवर के आर पार कोई चीज चली गई, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, वो आपका लिवर इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इंजरी, इंजरी से भी हेपेटाइटिस होने का खतरा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडिकेशन। मेडिकेशन कौन सी? ये जो आप पीसीएम खाते हो, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल के अंदर जो चीज होती है, अगर आप उसकी ओवरडोज ले लेते हो, तो उससे भी आपका क्या है, हेपेटाइटिस होने का, लिवर खराब होने का खतरा है, लिख लो, ओवरडोज ऑफ पीसीएम, ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल। ऑलराइट, तो ये सभी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस की कंडीशन आती है। ऑलराइट, अच्छा अच्छा, पता लग गया, लिख लिया सबने कि हेपेटाइटिस आपकी बॉडी में कैसे होता है। ऑलराइट, अभी उसके बाद सर हमें ये कैसे पता लगता है कि हेपेटाइटिस हमारी बॉडी में आ चुका है? ठीक है, हेपेटाइटिस हमारी बॉडी में आ चुका है, इससे पहले ना, ये स्लाइड चलो मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले एक चीज लिखो। मैं आपको, अच्छा यहाँ पे कितने लोगों ने जॉन्डिस का नाम सुना है? जॉन्डिस का, जॉन्डिस का अपने नाम सुना है? ऑलराइट, अभी क्या आपको पता है कि ये जो जॉन्डिस की बीमारी है, ये होती कैसे है, ये आती कैसे है? ऑलराइट, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ जॉन्डिस की जो कंडीशन है वो आती कैसे हमारी बॉडी में। ठीक है, अभी ना प्रोसेस समझना, आपको मैं धीरे धीरे प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस को समझो। आपको जो लिवर है, रेडी है, बोलो, बताओ। आपका जो लिवर है ना, आपका लिवर ना, आपके लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन भी होती है, लिख लो, एक और उसका फंक्शन। ठीक है, आपका जो लिवर है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके लिवर के अंदर से सारा ब्लड जा रहा है, जिसकी वजह से वो फिल्टर हो रहा है, याद है किसी को? मैंने आपको बताया था कि आपका जो लिवर है उसकी उसके अंदर से ब्लड जा रहा है,
जो कि ब्लड के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। ठीक है। अभी उसके बाद आपका जो लिवर है ना, उसका एक और काम है, रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना। अभी आपकी बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है ना, ठीक है, अभी मुझे पेन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, हाँ। तो स्क्रीन की तरफ देखें सभी लोग। जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है ना, टूटते हैं, तो आपकी बॉडी में ना एक पिगमेंट निकलता है। ओके। एंड इसको बड़ा बड़ा लिख लो, वेट मैं आपके लिए कैपिटल करके लिख देता हूं, आपको आसानी होगी। हाँ, ये देखो, जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है, उससे एक पिगमेंट निकलता है। पिगमेंट मतलब, पिगमेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो कोई रंग छोड़ती है। ठीक है, ये भी लिख लो। पिगमेंट क्या है? एक ऐसी चीज जो कोई रंग छोड़ती है। अभी जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं ना, तब आपकी बॉडी में एक पिगमेंट निकलता है, जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, BILIRUBIN, बिलीरुबिन। एक बिलीरुबिन कलर का एक पिगमेंट निकलता है, जो कि होता है येलोइश कलर का। लिख लो, बिलीरुबिन एक ऐसा आपका मटेरियल है जो कि येलोइश कलर का होता है। अभी ना थोड़ा थोड़ा ध्यान से देना, अभी मैं आपको आपके शरीर के अंदर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आपको यात्रा पर लेके चल रहा हूँ आपके शरीर के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ आई? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? रेड ब्लड सेल्स जब टूटते हैं लिवर में, तो एक पिगमेंट निकलता है, जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन। अभी सुनो, ये जो बिलीरुबिन है ना, इसका आपकी बॉडी में से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात, एक बात क्या? बिलीरुबिन का आपकी बॉडी में से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये बाहर कैसे निकलता है? देखो, आपको ये लिवर है ना, वो ये जो बिलीरुबिन है, इसे बाइल सॉल्ट के साथ मिक्स करता है, बाइल जूस। सुनो सुनो सुनो, अभी ना थोड़ा आपको याद आएगा, थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जो मैंने आपको बताया था। है ना, अभी जो बातें बोल रहा हूँ ना, याद करना, जो मैंने पहले आपको बताया है। बिलीरुबिन जो है, ये बाइल जूस के साथ मिलेगा, बाइल जूस आपके आंतड़ियों में जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद स्टूल से बाहर। अभी आपके जो स्टूल्स हैं, ओके, उसका कलर येलो क्यों होता है? बिलीरुबिन। समझ रहे हो? आपके जो स्टूल्स हैं, उसका कलर येलो पीला क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन की वजह से उसका पीला कलर पड़ जाता है। लिवर आपके बॉडी में से ये जो बिलीरुबिन है, इसे बाइल जूस के साथ मिक्स करेगा, घोलेगा, और ये फिर उसके बाद जाएगा हमारी आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से चलो जी बाहर। ठीक है, समझ रहे हो? प्रोसेस समझे? प्रोसेस समझे? अभी सुनो, होता क्या है। अगर आपका लिवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आपका लिवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, तो क्या है, आपकी बॉडी में से ना ये बिलीरुबिन बाहर नहीं निकल पाएगा। सुनो मेरी बात, अगर आपकी बॉडी में से लिवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ये बिलीरुबिन है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये आपकी बॉडी में बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये खून में घूमता रहेगा। और मान लो कि अगर ये पीले कलर का सब्सटेंस आपके पूरे आपके खून में घूम रहा है, स्किन पीली पड़ेगी, आंखें पीली पड़ेंगी, मसूड़े पीले होंगे। दिस इज जॉन्डिस। ये जॉन्डिस है। ठीक है। जॉन्डिस के अभी पेशेंट को देखना, उसकी ना आंखें पूरी पीली पड़ जाती हैं, स्किन पूरी पीली पड़ जाती है। क्यों? दिस इज द रीजन। बिलीरुबिन उसकी बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाता, और अगर बाहर नहीं निकल पाता, तो उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पीली पड़ने लग जाती है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये जो बिलीरुबिन सब्सटेंस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को मैं हमेशा, मैं हो सकता है मैं फटाफट समझा दूं, पर मुझे आदत ही नहीं है, चाहे टाइम जितना मर्जी लंबा चल जाए। मुझे होता है कि आपको चीजें समझ लगें, ठीक है, आपको पता लगे कि ये चीज होती कैसे है। अब उसके बाद सिम्टम्स लिखो। ठीक है, सिम्टम्स लिखो, अभी आप रिलेट कर पाओगे। अभी मुझे ये बताने का फायदा है आपको। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हेपेटाइटिस के? सबसे पहला, ठीक है, डार्क कलर यूरिन। ऑलराइट, आपके यूरिन का बहुत ज्यादा डार्क कलर होना। तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी में बिलीरुबिन घूमता रहेगा ना, उतना आपका यूरिन है वो डार्क होता रहेगा।
तो अगर यूरिन का बहुत डार्क कलर आ रहा है तो ये एक सिम्टम है। उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टियां आ रही हैं, आपको थकावट फील हो रही है, हर वक्त कमजोरी लग रही है, शरीर टूटा टूटा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है। उसके बाद आंखें, आंखें आपकी येलो है, आपकी स्किन येलो है, आपके मसूड़े येलो हैं। ठीक है। उसके बाद लाइट ग्रे कलर स्टूल्स। ठीक है। आपकी जो स्टूल्स है ना, उसका जो कलर है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा ग्रेश कलर का हो जाता है। ठीक है। अभी समझ पा रहे हो? अब अगर आपका आपका जो बिलीरूबिन है वो आपका आपके इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, आपके स्टूल्स को उनका कलर नहीं मिलेगा। इसीलिए लाइट ग्रे कलर के आपके स्टूल्स हो जाते हैं जब आपकी बॉडी में हेपाटाइटिस की कंडीशन आती है, और एक्सट्रीम फैटीग। ठीक है। थोड़े बहुत तो आप वो वाले सिम्टम भी उठा लेना, जो मैंने आपको लिवर वाली कंडीशन बताए थे ना, थोड़े बहुत वो भी उठा लेना। अभी उसके बाद एक ना मुझे एक चीज बतानी आपके रह गई थी। ठीक है, वेट सेकंड में आपको बताता हूँ। एक ना चीज आपको बतानी रह गई थी। आप लोग ना कभी नोटिस करना, कभी नोटिस करना, जो भी लिवर वाले पेशेंट होते हैं ना, जिन्हें लिवर की कंडीशन होती है, उन्हें बीपी की कंडीशन भी आती है। ठीक है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम भी आती है, बीपी राइज होता है। और इसे पता है क्या कहते हैं? देख लो, लिख लो। ओके। ये मुझे वर्ड आपको बताना बताना रह गया था, तो ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि तीनों सेशन लगाने आपके लिए बहुत जरूरी है। पोर्टल हाइपरटेंशन, इसे हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब सर, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी में से जो आपका खून है ना, वो आपके लिवर में से होके जा रहा है। सुन लो मेरी बात, पूरा बॉडी का जो आपका खून है ना, वो आपके लिवर के थ्रू जा रहा है। और अगर आपकी पूरी बॉडी में से इतनी तेज स्पीड से बहुत ज्यादा खून जाता जाएगा, चाहता जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद बीपी राइज होगा। बीपी आपका राइज होगा ही होगा। इसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही बॉडी में क्या है, फ्लूइड जमा होते हैं। जब आप देखते हो ना, बॉडी में लोगों के पेट के अराउंड पानी भर जाता है, ये या फिर पैरों में सूजन हो जाती है, पैरों में पानी भर जाता है, एडिमा। ओके, एडिमा हो गया, एसाइड्स हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कतें हैं, ये किसकी वजह से आती हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। ऑलराइट। अभी उसके बाद, ठीक है, अभी तो रुक जाओ, अभी मेन पार्ट तो आना बाकी है। ठीक है। अच्छा, अभी कॉजेस क्या क्या है, कि सर अभी हमें ये बताओ कि हमारे जो बॉडी में जो हेपेटाइटिस की कंडीशन है वो आती किस वजह से है। ठीक है, आइए जानते हैं। अभी ये देख लो, सबसे पहले तो आप ये लिखो, आपका जो हेपेटाइटिस है ना, वो 5 तरीके का होता है। लिखो, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपकी बॉडी में 5 तरीके का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। सिंपल। ठीक है। 5 तरीके के, एक नहीं होता, पांच। 5 तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। 5 तरीके के आपके हेपेटाइटिस होते हैं। अभी इसके कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं कि सर हमारी बॉडी में ये कैसे आ सकता है, ये जो कंडीशन है। ठीक है। सबसे बड़ा इसका रीजन जो है वो है आपका वायरल हेपेटाइटिस, वायरस। ठीक है, किसी भी वायरल इंफेक्शन के थ्रू, किसी भी वायरल इंफेक्शन के थ्रू, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस की कंडीशन आ सकती है। उसके बाद कोई भी पॉइजन, कोई भी केमिकल, कोई भी दवाई, ठीक है, जो भी हार्मफुल है, जो कि हेल्दी नहीं है, उससे भी आपके हेपेटाइटिस की कंडीशन आ सकती है। ऑटो इम्यून, ओके, आपका एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है, ऑटो इम्यून। अभी उसके बाद, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट है ना, ये सभी चीजें होगी कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी ना, अभी हाँ ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तो मैं आप हर बार बता ही चुका हूं, बट आप फिर भी ले सकते हो। ऑल राइट, सिम्टम्स, ये सिम्टम्स जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये आपके पेट दर्द होना, स्किन होना, जॉन्डिस होना, आपकी जोड़ों में दर्द होना, ठीक है, फीवर होना, ये सभी आपके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अभी ना बस अभी लास्ट ही खत्म करने वाले हैं अभी। अभी ना आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये आपकी पूरी मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। एंड हाँ, मैं एक और बात बता रहा हूं, आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सुनना। ये वाला पार्ट ना अपने बच्चों के लिए सुनना। सबसे पहला, ठीक है, अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। हेपेटाइटिस ए और ई को अलग लिख लो।
ठीक है, आपके बता रहा हूं, इजी इजी हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए और ई को अलग लिख लो, बी सी डी को अलग लिख लो, इसे ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। हेपेटाइटिस ए और ई को अलग लिख लो, बी सी डी को अलग लिख लो। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। हेपेटाइटिस ए और ई ना आपका एक एक्यूट कंडीशन है, लिख लो। एक्यूट, ACUTE। एक्यूट मतलब ये आपकी बॉडी में से कब आएगी कब चली जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। ओके। अच्छी बात क्या है कि हेपेटाइटिस ए और ई आपकी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये इन वायरसेस को खुद ब खुद बाहर निकालने की पावर रखती है। ठीक है। और उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट लिखना। हम लोग क्यों कहते हैं यार, हमने बचपन से अपने माँ बाप से सुना है ना कि बेटे अपने हाथ धोया करो, अपने अच्छे से हाथ हाथ धोया करो, अपने पैर अच्छे धोया करो, अपने हाइजीन मेंटेन रखो। हम कहते हैं ना हाइजीन मेंटेन रखो। अब उस हाइजीन का काम क्या है, क्यों हम कहते हैं हाइजीन मेंटेन रखो? ये जो हेपेटाइटिस ए और ई है ना, इसके लिख लो बड़ा बड़ा, ये हमारी बॉडी में आते कैसे हैं। ओके। चलो जी, ये देखो, ये एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट का मतलब क्या है? जिस बंदे को, ठीक है सुनो ध्यान से, जिस बंदे को हेपेटाइटिस ए या फिर ई होगा, सपोज करो कि वो वॉशरूम गया, वॉशरूम जाकर उसने अपने हाथ से अच्छी तरीके से नहीं धोए, ठीक है, अभी उन्हीं हाथों से उसने आपको पानी दिया, ठीक है, उसी हाथों से उसने आपको खाना सर्व किया, ठीक है, अच्छी तरीके से हाथ नहीं धोए पर उन्हीं हाथों से आपको खाना सर्व किया, आपको पानी दिया। तो लिख लो ये बात, 100% आपको हेपेटाइटिस ए और ई होने का खतरा है। ठीक है। बट हाँ चलो, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बढ़िया बात है, तो नहीं होगा। बट इसे हम कहते हैं फीकल ओरल रूट। मतलब किसी बंदे ने अपनी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं की, ठीक है, और उसने हाइजीन मेंटेन नहीं की, और वो अगर आपको टच भी कर देगा, बिल्कुल एज अ कोरोना वायरस, कोविड वायरस की तरह, तो ये जो है, इसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में ये जो इन्फेक्शंस आ सकती हैं। और हेपेटाइटिस ए लिख लो, छोटे बच्चों में ना बहुत बड़ा खतरा होता है, जान लो ये बात। छोटे बच्चों में हेपेटाइटिस ए होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। और हेपेटाइटिस ए और ई है ना, ये आपको ज्यादा नहीं, एक दो हफ्तों में पता लग जाएगा। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, हेपेटाइटिस ए और ई है ना, ये आपको ज्यादा नहीं, आपको एक दो हफ्ते में पता लग जाएगा। इसके ना सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, पता लगने लग जाता है कि हाँ यार बॉडी में, चलो जी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो बॉडी में उल्टा सीधा घूम रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस ई की, तो लिख लो, हेपेटाइटिस ई जो है ना, वो आपका ज्यादातर 50 की एज के ऊपर जाता है। ठीक है, 50 की एज, जो भी लोग 50 से ऊपर है, जिनकी एज 50 से ऊपर है, तो उनको ज्यादातर हेपेटाइटिस ई होने का खतरा रहता है। ऑलराइट, ज्यादातर आपको हेपेटाइटिस ई होने का खतरा रहता है। और अभी आपको बताऊंगा, रुको अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों का पता लग गया। हेलो, पता लग गया इनका। हेपेटाइटिस ए और ई जो है आपकी एक्यूट कंडीशन है। अगर आप अपना खाना पीना डाइट सही सही रखोगे, और अगर नहीं भी रखोगे, तो भी ये खुद ब खुद बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं, ये वायरसेस हैं। अभी ये स्लाइड ना बहुत जरूरी है। चलो जी आ जाओ, अभी लिखो हेपेटाइटिस बी, सी और डी के बारे में। अभी ना जो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, वैसे तो पूरा सेशन ही पूरा इंपॉर्टेंट है सुनना, बट ये जो आपके बी सी और डी है ना, लिख लो, दीज आर योर क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ओके। क्रॉनिक मतलब आपकी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक टिक जाते हैं। ठीक है, इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये आपकी बॉडी में ज्यादा टाइम तक टिक जाते हैं। और जो चीज आपकी, जो बुरी चीज, ठीक है, जो बुरी चीज आपकी बॉडी में ज्यादा टाइम तक टिक गई, वो सत्यानाश कर देगी, खराब कर देगी। ठीक है, जस्ट लाइक नेगेटिव थॉट्स। अगर है ना, सही का सही बोला ना, अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स ज्यादातर टाइम रहेंगे, तो बस आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको स्ट्रेस होगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर कोई बुरी चीज बॉडी में ज्यादा टाइम तक टिक जाए ना, तो वो आपकी बॉडी को खत्म कर देती है। अभी हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये ज्यादातर आपका ब्लड के थ्रू आता है, लिख लो, ब्लड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने ब्लड चढ़ाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने ब्लड चढ़ाना है,
और अगर किसी को पहले से ही उस ब्लड में वो वायरस है ना, तो ब्लड टू ब्लड, ठीक है, ब्लड टू ब्लड ये जो वायरस है ये फैलता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। और आपको पता है हेपेटाइटिस बी का पता पता कब लगता है? 1 महीने से 6 महीने के बाद। सर 6 महीने? हाँ, 1 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, महीनों महीनों लग जाते हैं आपको ये पता लगने में कि आपकी बॉडी में HBD है। ओके, HBV, सॉरी, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। आप ना इनको शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है, HBV, HCV, HAV, ऐसे ऐसे आप इसको शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो। ऑलराइट, और इसके सिम्टम तो होते नहीं है, लिख लो। हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस सी और डी, इनके सिम्टम्स तो होते ही नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल से जाके कहीं पता लगता है कि हाँ आपकी बॉडी में ये कंडीशन आ चुकी है। उसके बाद आपका सलाइवा, याद है ना, थूक, आपके सलाइवा से भी ये जो वायरस है वो फैलता है। उसके बाद टैटू, टैटू लिख लो। अगर कोई इंसान सेम ही सिरिंज से सबको टैटू बनाया जा रहा है, और अगर वो इंसान एच बी वी से ग्रसित है, ओके, अगर उसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो क्या है, वो सभी इंसानों को अफेक्ट कर देगा। तो अगर आप अपने हाइजीन का मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी में ये दिक्कतें आ सकती हैं। और ये जो हेपेटाइटिस की कंडीशन है, ये आगे जाके आपको क्या कर सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट लिखो हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस आपका जो सी है ना, ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक फॉर्म होती है, ओके, बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, आपका जो लिवर है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं भी तो आपका 80% तक डैमेज होने लग जाता है, ठीक है, 80%। ये हेपेटाइटिस सी वायरस है। और हेपेटाइटिस सी वायरस का जो पता है वो भी 2-3 महीने बाद जाके पता लगता है, 2-3 महीने बाद जाकर आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस सी का पता लगता है। और हेपेटाइटिस सी भी, ये सभी लिख लो, ये जो सभी है ना, ये आपके ब्लड के थ्रू आते हैं, या तो या फिर आपके खाने पीने के थ्रू आते हैं। अगर आप अपने खाने पीने का, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपकी बॉडी में ये सभी दिक्कतें आएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो हेपेटाइटिस डी। और हेपेटाइटिस डी के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मजेदार बात। जब तक किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा ना, उसे हेपेटाइटिस डी हो ही नहीं सकता, लिख लो ये बात, बड़ी बड़ी। जब तक किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी नहीं है, उसको हेपेटाइटिस डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेपेटाइटिस डी के बॉडी में आने के लिए हेपेटाइटिस बी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। एच डी वी के आने के लिए बॉडी में एच बी वी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको हेपेटाइटिस बी होगा उसके ऊपर ही ये आ जाएगा। और लिख लो, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे खतरनाक कंडीशन, सबसे जिसे कहते हैं ना सबसे खतरनाक, इसे कहते हैं हेपेटाइटिस डी। अब सुनो मैं क्यों कह रहा हूं सबसे खतरनाक। इसमें आपका हेपेटाइटिस बी और डी, हेलो, दो इन्फेक्शन इकट्ठे मिलके आपकी बॉडी को अटैक कर रहे हैं, दो इन्फेक्शन इकट्ठे मिलके। पहले तो एक बैंड बजा रहा था, अभी दोनों इकट्ठे मिलके बैंड बजा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है, क्योंकि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होगा, उसे डी फ्यूचर में आएगा ही आएगा। ऑलराइट, अभी उसके बाद सर हमें पता कैसे लगेगा? है ना, एक एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपके ना ब्लड टेस्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिनसे आपको ये पता लग सकता है कि आपकी बॉडी में ये कंडीशन है। जाने, बताऊं आपको, ठीक है। अभी ना ये जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं, आप लोग ये लिख लेना, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। IgM, IgG, ठीक है, उसके बाद HbS, Ag, ठीक है, उसके बाद HCV, HCV, Ag। ये देख लो, मैं ना आपको टेस्ट के नाम बता रहा हूँ, ये जो टेस्ट होते हैं इनके लिए, ऑलराइट, ये टेस्ट आप करवा सकते हो, ठीक है। HCV हो गया, उसके बाद HDV हो गया, HDV, ठीक है, ये देखो, IgG, IgM, ये आपकी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। और हाँ सच, ये तो रह ही गया, और डी बिल और LFT। चलो देखो, ये सभी टेस्ट आपकी बॉडी में ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना, आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस है या नहीं है। देख लो, लिख लो।
और ये जो टी बिल और डी बिल है ना, ये आपके बिलीरुबिन टेस्ट है, लिख लो। टी बिल का मतलब होता है टोटल बिलीरुबिन। ओके, टी बिल का मतलब होता है टोटल बिलीरुबिन, कि आपकी बॉडी में कितना बिलीरुबिन है। और अगर ये बढ़ा हुआ है, मतलब बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, याद है जॉन्डिस की कंडीशन। बिलीरुबिन अगर बढ़ा हुआ है तो जॉन्डिस की कंडीशन आ सकती है। तो ये सभी आपके जो टेस्ट है, एच बी एस ई जी, ठीक है, एच सी वी, एच डी वी, ओके, टी बिल, डी बिल, एल एफ टी, आई जी जी, आई जी एम, ये सभी टेस्ट आपके किसके लिए हैं? आपके लिवर हेल्थ के लिए, आपके हेपेटाइटिस को पता करने के लिए। सो अभी मैं आप सबको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको कुछ बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनो, डरने की जरूरत नहीं है। डरना कब है? जब आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी और डी इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, तो थोड़ा डरने की जरूरत है। बट आप ना क्या करो, आप अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, डाइट में सर हमें क्या चाहिए? लिख लो, आपको एंटीबॉडीज जितनी हो सके, एंटीऑक्सीडेंट जितना हो सके आप एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करो। जितना हो सके एफरेश पियो, जितना हो सके लाइफलाइन खाओ। ओके, क्योंकि ये सभी आपके बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंड एक और, इम्यून हेल्थ के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। इन सब कंडीशन के लिए आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो हर्बलाइफ इम्यून हेल्थ को ऐड करो, जिससे आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। ऑलराइट, एंड उसके बाद जिन भी लोगों को जॉन्डिस कंडीशन है ना, सुनो, जिन भी लोगों को जॉन्डिस की कंडीशन है, उन्हें आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि आप धूप में घूमो, सनलाइट में। वो लेमन जूस पी सकते हैं, लेमन जूस उनके लिए बहुत अच्छा है, जॉन्डिस वालों के लिए। और आंवला, आंवला जॉन्डिस के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। ठीक है, आंवला जो है ना, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको अल्कोहल नहीं पीनी, अपने हाइजीन का ध्यान रखो, प्रॉपरली हैंड वॉश करो। सुनो मेरी बात, प्रॉपरली हैंड वॉश करो, अपने पानी को प्रॉपर रखो। ठीक है, और अगर आपको लगता है ना कि जितना हो सके ना अपनी चीजें एक दूसरे शेयर मत करो। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना इन्फेक्शन का फैलने का खतरा है। जितना शेयर करोगे उतना इन्फेक्शन का फैलने का खतरा है। सो बिल्कुल आप अपनी बॉडी में पता कर सकते हो ये कंडीशन है क्या। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हेपेटाइटिस के बारे में और लिवर के बारे में, हमने सब कुछ जान लिया। ठीक है, अगर फिर भी कुछ भी अगर रह गया हो तो मेरी तरफ से सॉरी है। ठीक है, बट मैं जितना मुझे मुझे मिला, जितना मैं ढूंढ सकता था, मैंने ढूंढा आपके लिए। एंड आज हमने हेपेटाइटिस के बारे में बात की। इस कंडीशन को भी इग्नोर मत करना, नजरअंदाज मत करना। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जॉन्डिस भी इसी से ही आता है। और जॉन्डिस से हर साल हर साल जॉन्डिस से बहुत लोगों की जानें जाती हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो एक बारी आज के इस सेशन के लिए और तीनों हमारे लीवर के सेशन के लिए अच्छी